एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको ध्यान से देखना। इसमें देखो कुछ मैकेनिज़्म का पार्ट है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, मैकेनिज़्म जनरली ना इसी चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, है ना, समझने के बाद। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस चैप्टर को। एक तो आपका अल्कोहल फिनॉल और दूसरा हमारा क्या है, ईथर है। ठीक है, सबसे पहले हम अल्कोहल फिनॉल के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉम अल्कोहल अगर ग्रुप की बात करोगे आप, तो OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, है ना, अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सफिक्स क्या लगता है, यहाँ पे सफिक्स होता है जो ऑल लगता है यहाँ पे। ठीक है, जब भी ये पेरेंट मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे सफिक्स आता है। बाकी इसका प्रीफिक्स भी आता है। प्रीफिक्स कब यूज़ होता है, प्रीफिक्स है आपका इसका हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये आपका प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब भी आपके कार्बन चेन में कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता हो जिसको प्रेफरेंस हम अल्कोहल से ज़्यादा देते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, एसिड डेरिवेटिव हो गया, है ना। ये सारे ऐसे ग्रुप हैं और भी हैं जो कि हम अल्कोहल से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है ना, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। और फिनॉल की बात करोगे आप, तो बेंजीन ग्रुप पे अगर OH लग जाता है, बेंजीन ग्रुप पे OH लग जाता है तो आपका क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट हो गया, है ना। बाकी एक चीज़ आप ध्यान रखो कि अल्कोहल को हम एल्डिहाइड, मतलब वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन वाला तो चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एलीन पढ़ा। ठीक है, डबल बॉन्ड एल्कीन पढ़ा, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा। ठीक है, तो उनके नॉमेनक्लेचर है ना स्पेसिफिकली हमने, है ना, यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि अल्कोहल को डबल बॉन्ड हैलोजन से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल को हम डबल बॉन्ड और हैलोजन से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, तो इसका ध्यान रखना। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे। वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखो, अगर प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन करेंगे हम किससे करेंगे, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एल्कीन से प्रिपरेशन कैसे करेंगे, देखो, अगर आप सबसे पहला मेंबर लेते हो एल्कीन का, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप क्या कराते हो, इसका जनरली हाइड्रेशन, है ना, हाइड्रेशन कराते हो। ठीक है, क्या करा देते हो आप, एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हो। हाइड्रेशन कराते हो तो क्या होता है आपका यहाँ पे, ये अब ऐसे देखोगे आप इसमें तो ये HOH होता है, H और OH होता है। ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अब डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो एक साइड क्या आ जाता है आपका, एक साइड H आ जाता है और दूसरे साइड क्या आ जाता है, OH आ जाता है। ठीक है, तो CH2 यहाँ पे एक साइड H आ गया और दूसरे साइड क्या आ गया आपका, CH2OH आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये एसिड के प्रेजेंस में होती है ना, यानी H2SO4। आप H2SO4 के बारे में, है ना, के साथ आप H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो। बात समझ आ गई, तो ये ध्यान रखना। तो H2SO4 के प्रेजेंट में आप इसकी रिएक्शन कराते हो, ये कैटेलाइज करता है और ये अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है। समझ आ गई बात। H+ क्या करता है, हाइड्रेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। बात समझ आ गई, ये कैटेलाइज करता है। क्लियर, तो आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। देखो, अगर मान लो आप यहाँ पे प्रोपीन लेते हो, क्या लेते हो, प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन अगर आप लेते हो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी, है ना, इसके प्रेजेंस में देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो है ना, बात समझ आ रही है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें।
ठीक है। और जब भी यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन लोगे ना, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के प्रेजेंस में मार्कोवनी-कॉप्स रूल लगाओगे। कैसे लगाओगे? जैसे मार्कोवनी-कॉप्स रूल कहाँ लगाया था आपने? एडिशन ऑफ HBr में, है ना? तो ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट था, वो कहाँ अटैच हो रहा था? वो एल्कीन के उस पार्ट पे अटैच हो रहा था, यानी वो उस कार्बन पे अटैच हो रहा था जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। तो वैसे यहाँ पे OH नेगेटिव जो है हमारा क्या है? नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो ये भी कहाँ अटैच होगा? है ना, जहाँ पे कम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है भाई? देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में अटैच हो जाएगा आपका, और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे? इस तरीके से 2 प्रोपेनॉल बन गया। क्या बन गया? 2 प्रोपेनॉल। देखो बन गया, है ना। इसका नाम क्या होगा? देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, इसको प्रोपेन टू ऑल बोल सकते हो, प्रोपेन टू ऑल बोल सकते हो, 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो, है ना, और 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि यार ये ऐसे लिखा कि ऐसा तो नहीं है, नॉर्मल नेम है, जनरल नेम है, नहीं, दोनों एक ही सेम है, ठीक है। आप ध्यान रखो। तो ये पार्ट हो गया, ये एल्कीन्स हो गया। तो बात समझ आ गई ना। तो देखो यहाँ पे मार्कोवनी-कॉप्स रूल यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? मार्कोवनी-कॉप्स रूल होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर will take place according to Markovnikov rule in unsymmetrical alkenes, ठीक है। बात समझ आ गई ना। तो कभी भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पे लेते हो, तो इन डेट केस जो एडिशन ऑफ वाटर होगा वहाँ पे मार्कोवनी-कॉप्स रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम आते हैं, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसकी मैकेनिज़्म इम्पॉर्टेंट है ना, इसकी मैकेनिज़्म इम्पॉर्टेंट है। तो मैकेनिज़्म पूछी जाती है, किसकी मैकेनिज़्म पूछी जाती है भाई? एडिशन ऑफ, यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ कलर, एडिशन ऑफ, या एडिशन ऑफ वाटर कह लो या हाइड्रेशन कह लो आप, है ना, दोनों तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। हाइड्रेशन ऑफ इथीन, ठीक है। तो आप हाइड्रेशन ऑफ इथीन जब भी करोगे, है ना, तो यहाँ पे आपको इसकी मैकेनिज़्म बतानी पड़ेगी, मतलब नॉट एवरी टाइम। देखो, हाइड्रेशन ऑफ इथीन की मैकेनिज़्म पूछी जाती है, बात समझ आ गई। हाइड्रेशन ऑफ इथीन की मैकेनिज़्म पूछी जाती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखो कैसे, देखो जनरली आपने अभी सबसे ऊपर देखा क्या कि यहाँ पे H2O हम ऐड कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे क्या हो रहा था? एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड OH ऐड हो जा रहा था, है ना। आपने ये देखा। अब हम इसकी मैकेनिज़्म देखेंगे, ठीक है, ये किस तरीके से हो रहा है इसको हम समझेंगे। यहाँ पे मैकेनिज़्म क्या होता है, मतलब जिस भी तरीके से रिएक्शन आपकी होती है ना, तो उसको मैकेनिज़्म बोलते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले H2O, है ना, H2O के साथ कौन जुड़ता है यहाँ पे? H+, ठीक है। H2O के साथ क्या जुड़ता है? आप H+। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, है ना, आप थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ आपको, मतलब ये भी सही है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, या इसको आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे एसिड से जो H+ होता है ना, वो क्या करता है? इनिशिएट करता है और इस रिएक्शन पे अटैक करता है। अब यहाँ पे क्या है? सिमेट्रिकल आपका है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो आप सिमेट्रिकल एल्कीन में आप किधर भी साइड H को अटैच करा सकते हो,
है ना। और बॉन्ड किधर भी ब्रेक हो सकता है कि नहीं, तो आप किधर भी ब्रेक करा दो। तो यहाँ पे जब भी ब्रेक कराओगे, मान लो हमने बॉन्ड को इधर ब्रेक कराया, मतलब आप ये नेसेसरी नहीं है कि मैं जिधर करा रहा हूँ किसी भी साइड करा सकते हो। मान लो हमने इस साइड ब्रेक कराया, ठीक है, इस साइड ब्रेक कराओगे आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3CH2 पॉजिटिव। जिधर बॉन्ड ब्रेक होगा उधर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहाँ पे H+ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, है ना। इस स्टेप को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो भाई, अब दूसरा स्टेप है आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या है आपका दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो CH3CH2 पॉजिटिव, है ना, ये आपका कार्बोकैटायन है। वाटर एज अ क्या करेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है ना। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये देखो इसने अटैक किया यहाँ पे, किया ना, अटैक किया। अब ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे CH3C। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन की बात करोगे यहाँ पे, तो देखो एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ऑक्सीजन से क्या कर लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, इस कार्बन, है ना, को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा। या ऐसे भी देख लो कि जो ऑक्सीजन है आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो ये हो गया आपका, ठीक है। जो लास्ट स्टेप है वो उसको बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। अब एक प्रोटॉन बाहर आएगा टू स्टेबलाइज द, ठीक है, स्टेबलाइज द दिस इंटरमीडिएट एंड फॉर्म अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। मैंने CH2 को ऐसे, मतलब CH2 को CH2 के फॉर्म में ऐसे लिख दिया, दो हाइड्रोजन जो मैंने एक्सपेंड किए थे यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे वाटर को ऐसे ही लिख रहा हूँ जो अटैच हुआ है आपका। यहाँ पे देखो अब ये एक प्रोटॉन बाहर आएगा अपने इलेक्ट्रॉन को देकर, ठीक है, ऑक्सीजन के साइड बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3CH2, यहाँ पे हो गया आपका OH, ठीक है, और H+ क्या हो गया आपका, बाहर आ गया। और ये H+ क्या था, ये कैटलिस्ट से आपको मिला था, है ना। और आपको एज यू नो कि कैटलिस्ट का आपको पता है ना। यहाँ पे ये देखो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट देखो, ठीक है, जैसे यूज़ हुआ था ये एज इट इज़ बाहर आ गया, है ना। तो आप ध्यान रखना, क्लियर है ना। आप इसको फर्दर रिएक्शन में आप यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। तो ये आपका अल्कोहल बन गया, क्लियर है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। तो ये मैकेनिज्म आसान है। एक्चुअली देखा जाए तो H+ जो होता है आपका फ्री स्टेट में नहीं होता, ये हमेशा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। तो थोड़ा सा उस रिएक्शन को अगर उसके थ्रू समझोगे ना, उसके थ्रू रिएक्शन को समझोगे ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। बार बार वाटर बाहर आएगा जब प्रोटॉन जुड़ेगा, है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। तो जानना उतना ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ही ध्यान रखोगे चलेगा, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना, दिस मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसकी रिवर्स मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, यानी जैसे आपने एल्कीन का हाइड्रेशन कराया तो अल्कोहल बन गया, वापस से अगर आप अल्कोहल का क्या करते हो, डिहाइड्रेशन कराते हो, तो वापस से वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों ही, है ना, दोनों ही प्रोसेस का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में फर्दर हम केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, जब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में जब आपको बताऊंगा तो वहाँ पे उस पॉइंट को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिपरेशन हो गया हमारा, और ये मैकेनिज्म आप ध्यान रखो। देखो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में या आप कन्वर्जन में उसका बहुत ही यूज़ होता है।
ठीक है, उसको ज़रा समझते हैं। रिएक्शन का जो नाम है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, बात समझ आ गई? अब देखो, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम डाइबोरेन लेते हैं। क्या लेते हैं हम? डाइबोरेन लेते हैं। ठीक है, डाइबोरेन को कैसे होता है हमारा? डाइबोरेन होता है B2S6 को बोलते हैं। ठीक है, या इन शॉर्ट इसको हम अलग भी तरीके से B2S6 या BH3 का होल ट्वाइस लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? BH3 का होल ट्वाइस लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जिस्ट होता है ना। तो हाइड्रोबोरेशन यानी सबसे पहले B2H6 रिएक्शन करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आपका H2SO4 के प्रेजेंस में ये एक्सेस ऑफ बोरेन से रिएक्ट करता है। फिर आपका यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद से पहले तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे बोरेशन हो रहा है, मतलब बोरेन से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है आपका कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर के प्रेजेंस में जैसे ही क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, वैसे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना। चलो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप वाइज देखेंगे रिएक्शन, है ना। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। बाकी मैकेनिज़्म वगैरह जब भी मैं डिटेल लेक्चर तैयार करूँगा तो वहाँ पे बता दूँगा। फिलहाल आपको डिटेल लेक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे डिटेल नहीं पूछेगा, है ना। तो फिलहाल आप इसी को समझ लो, है ना। आप कैसे समझ के इसको, है ना, अल्कोहल बनाओगे, इसको हम देखते हैं एक बार। देखो, आपने जैसे क्या किया, यहाँ पे कोई भी लिया, यहाँ पे एल्कीन लिया, एल्कीन से ही बनाएंगे इसमें। आपने कोई भी एल्कीन लिया, इसकी रिएक्शन किससे कराई? जैसे हमने बोरेन को ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको लिखा है BH2 का होल ट्वाइस। थोड़ा सा बैलेंसिंग पे मत जाना, आप बस समझना चीज़ों को, कैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देखो, ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बोरेन है ना, ये इससे लिंक होता है, और ये हाइड्रोजन टूटता है और इससे लिंक होता है। ठीक है, और ये एडिशन रिएक्शन तब तक चलती है जब तक बोरॉन के सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे एक बार करोगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा, दूसरी बार कराओगे एल्कीन से रिएक्शन तो एडिशन प्रोडक्ट बनता जाएगा, और 2 हाइड्रोजन फर्दर और भी निकल जाएंगे बाहर। तो देखो, आप यहाँ पे इसको समझोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे CH2। ठीक है, और यहाँ पे देखो BH2 बन गया, बन गया। अब देखो फर्दर हम एल्कीन से ही, प्रोपीन से ही रिएक्शन कराएंगे। प्रोपीन से रिएक्शन कराओगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन को हटाना है, 2 प्रोपीन हमने ले लिया यहाँ पे। अब देखो, जैसे आप लेते हो यहाँ पे तो CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे देखो ये 3 बार आ जाएगा, है ना, 2 बार और आ जाएगा यहाँ से, तो 2 बार और आ जाएगा, तो ये थ्राइस लिख देंगे हम डायरेक्टली। और ये देखो, ये सारे के सारे हाइड्रोजन हट गए। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन करा देते हो। देखो रिएजेंट ध्यान रखना है आपको, आप कोई भी बेस ले लो, बेसिक, और यहाँ पे बेस वाटर। ठीक है, बेस आप ले लो कोई, इसके प्रेजेंस में जैसे ऑक्सीडेशन कराते हो, ये देखो क्या बन जाता है आपका CH3 CH2 CH2। ये 3 के 3 अल्काइल ग्रुप है ना, तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, उससे मतलब नहीं है आपको। तो ये आपका इस तरीके से देखो यहाँ पे बन गया, है ना। ये इस तरीके से आपका क्या हो गया कि ये प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया ना। अच्छा, अगर आप इनिशियल प्रोडक्ट को अगर देखो, है ना, प्रोपीन है कि नहीं, प्रोपीन है, तो प्रोपीन से ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे प्रोपीन से आपने डायरेक्टली प्रोपेनॉल बनाया है, और ऐसा ये फील हो रहा है कि ये एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स रूल को फॉलो करते हुए एडिशन ऑफ वाटर हुआ है ना, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन हुआ है, इन मतलब एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। बट यहाँ पे रूल वो फॉलो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे उसी के तरीके से हुआ है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चीज़ को समझना है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे आपने यहाँ पे प्रोपीन लिया, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आपने लिया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने सबसे पहला स्टेप में B2S6 लिया।
ठीक है। और सेकेंड स्टेप में आप क्या ले लो, ऐसे ले लो H2O2 वाटर, ठीक है, और OH ले लो, बस इसको साफ साफ लिख दो, वाटर ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2 स्टेप में वो आप डायरेक्टली यहाँ पे कंपाउंड बना दो, तो आपको बीच के सारे इंटरमीडिएट स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बन गया यहाँ पे, देखो डायरेक्टली बन गया। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये चीज़ ध्यान रखो आप, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो जरा, यहाँ पे प्रोपेन से आपने क्या बनाया यहाँ पे, है ना, प्रोपेन से प्रोपेनॉल बना दिया। अगर डायरेक्ट हाइड्रेशन कराते हैं, अगर आप डायरेक्ट हाइड्रेशन कराते हैं ना H2O और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होता उस केस में, आपका ये बनता 2 प्रोपेनॉल बनता। क्या बनता? 2 प्रोपेनॉल बनता। देखो 2 प्रोपेनॉल बनता, है ना। अब देखो ये कन्वर्जन में काम आएगा आपके, आएगा ना काम कन्वर्जन में। कैसे काम आएगा कि अगर आपको, है ना, प्रोपेन से, है ना, प्रोपेन से क्या बनाना हो, सॉरी प्रोपीन से, दिस इज प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, प्रोपीन से अगर आपको बनाना हो प्रोपेनॉल, है ना, या प्रोपेन वन ऑल, है ना, 1 प्रोपेनॉल लिख लो आप, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। 1 को मेंशन करो ना मेंशन करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से आपको क्या है, यहाँ पे क्या बना आपका 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल बना, है ना। तो प्रोपीन से जब कभी भी आपको प्रोपेन वन ऑल बनाना है, तो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैरी कराना पड़ेगा। और अगर आपको 2 प्रोपेनॉल बनाना है तो आसान ही है, आप डायरेक्टली क्या कर दो, है ना, हाइड्रेशन करा दो H2SO4 के प्रेजेंस में। क्लियर है ना? तो आप ध्यान रखो इस चीज़ का, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट ध्यान रखना और ये प्रोसेस ज़रूर ध्यान रखना। आपको डायरेक्ट शॉर्ट तरीका बता दिया कि ये कैसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है ना बात? तो आप ध्यान रखो इसको। तो अभी हमने 2 मेथड पढ़ लिया। कौन कौन से पढ़े? एक तो पढ़ा हमने, है ना, एल्कीन से पढ़ा है, दोनों ही डायरेक्ट एल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर पढ़ा, और दूसरा पढ़ा हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ से प्रोडक्शन अच्छा होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, है ना, एक्सीलेंट यील्डिंग होती है अल्कोहल की, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो है हमारा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। फ्रॉम कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड से भी 2 तरीके से हम बनाएंगे, है ना, 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो डायरेक्टली रिडक्शन करा के, और एक हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बनाएंगे। तो सबसे पहला हम डायरेक्ट रिडक्शन देखते हैं। देखो रिडक्शन तो आसान है ना, देखो बहुत ही आसान है। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब जो CO बॉन्ड को कैरी करते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है। देखो जैसे आपने क्या ले लिया, है ना, यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड RCHO ले लिया, ठीक है। एल्डिहाइड का कभी भी रिडक्शन कराओगे आप, है ना, निकिल पैलेडियम के प्रेजेंस में आप मान लो ले लिए निकिल, और मतलब निकिल या पैलेडियम ले लो, H2 के साथ कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो RCH2OH बन जाएगा। आप देखो यहाँ पे आसान है समझना, यहाँ पे ऑक्सीजन के साइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे, है ना, अटैच हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना कि निकिल या पैलेडियम जो होते हैं, निकिल होते हैं, ये डबल बॉन्ड को, सारे ही डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और अगर निकिल के अलावा कोई रिड्यूसिंग, आप रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो, जैसे आप NaBH4 ले रहे हो, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं इसको, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो, इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इनका यूज़ करते हो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो उसको हम कम यूज़ करते हैं, है ना, आसानी से हो जा रहा है, तो क्या दिक्कत है इतना महंगा करने की, ठीक है। तो इकोनॉमिकल होता है। तो आप क्या करते हो कि डायरेक्टली निकल के साथ कर सकते हो, या NaBH4 के साथ भी कर सकते हो। NaBH4 का एक मतलब स्पेसिफिक रीज़न है यहाँ पे कि वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को ही क्या करता है, अफेक्ट करता है, बाकी किसी को नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि एल्डिहाइड का आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनेगा, और कीटोन का अगर रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, 2 डिग्री। यहाँ पे इसकी जगह मैं अभी साइड में लिख दूंगा, इसका रिडक्शन करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा मान लो NaBH4 ले लिया मैंने, इसकी जगह आप
अगेन H2 निकल ले सकते थे, है ना, कोई सी भी लिख सकते थे, और कर लो। तो ये क्या बन जाएगा आपका RCH2CH और यहाँ पे OH हो गया। ठीक है, ये देखो ये बन गया आपका 2 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करोगे तो वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और किसी भी कीटोन का अगर आप रिडक्शन करते हो तो वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल और यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो फर्दर, आप कार्बोनिल कंपाउंड में ही आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनाया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे RCOH लिया और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। जैसे कराते हो आपका वैसे ही ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मतलब ये देखो ये प्रोसेस रिवर्स ऐसे भी है। आप किसी भी 2 डिग्री का जैसे आपने रिडक्शन करा रहे हो, है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इससे ना चीज़ों को लिंक करा सकते हो आप। आपने एल्डिहाइड का क्या करा यहाँ पे, है ना, रिडक्शन करा तो अल्कोहल बना। कौन सा अल्कोहल बना? 1 डिग्री अल्कोहल बना। 1 डिग्री अल्कोहल का आप वापस से ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो वापस से क्या हो जाएगा, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 डिग्री अल्कोहल का वापस से ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो वो फिर से वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? यानी ये प्रोसेस हम फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ने वाले हैं, और फिर एक बार एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में। बात समझ आ रही कि नहीं? देखो 3 बार रिपीट होंगी चीज़ें आपके सामने, है ना, थ्राइस टाइम रिपीट होंगी। तो अभी यहाँ पे ही समझ लो आप चीज़, वहाँ पे फिर से आएंगी, फिर से मैं बताऊँगा वहाँ पे। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये पॉइंट जो है आप ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम करा रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन। वापस से ऑक्सीडेशन कराओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से एल्डिहाइड में हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराओगे, वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। 2 डिग्री अल्कोहल का फिर से ऑक्सीडेशन कराओगे तो फिर से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इंटर कन्वर्टेबल है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पॉइंट आप ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने क्या किया कि यहाँ पे क्या कराया, रिडक्शन कराया। ठीक है, रिडक्शन कराया तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अल्कोहल का फिर से अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे ना, रिगरस ऑक्सीडेशन कराओगे, है ना, अल्कलाइन के एमएनओ4 या K2Cr2O7 में के प्रेजेंस में, तो उस केस में फिर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है ना, यू कैन कन्वर्ट एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू, है ना, अल्कोहल। तो ये हो गया। देखो इसके अलावा एक हम है ना कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट ना करके एक दूसरा भी तरीका देखते हैं। वो क्या है हमारा, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हो, इसकी जगह आप क्या कर दो, पहले इसको उसमें कन्वर्ट कर दो, ईस्टर में कन्वर्ट कर दो। ईस्टर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है भाई, आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दो, है ना। अल्कोहल से जैसे ही कराओगे वैसे ही एसिड के प्रेजेंस में कैटेलाइज कराओगे इसको, तो वैसे क्या हो जाएगा, ये RCOOR डैश, ये देखो ईस्टर में कन्वर्ट हो गया। और फिर से इसका क्या कर दो, रिडक्शन करा दो, कैटेलिटिक रिडक्शन करा दो। कैटेलिटिक रिडक्शन कराओगे, ये वापस से मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनाएगा। ये देखो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो जो वोलेटाइल अल्कोहल है उसको आप हटा दो, इसको अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, से अलग कर लो और फिर आप यूटिलाइज कर लो। ठीक है ना। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो आप बीच में ये यूज़ करते हो, है ना, अल्कोहल, यहाँ पे ये पार्ट ये वापस से आपको मिल जाता है। देखो यहाँ पे मिल गया ना, तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हो आप, है ना, ये वापस से आपको मिल भी जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो कार्बोनिल समझ आ गई बात, तो सिंपली रिडक्शन कराना है, आसान है। ठीक है, और इजीली आप उसको वापस से ऑक्सीडाइज करके सेम, है ना, पेरेंट आप रिएक्टेंट को ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखना, मैं फर्दर डिस्कस करूँगा जब भी आएगा ये पॉइंट। ठीक है, देखो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में कैसे करेंगे, ठीक है, इसको ज़रा समझते हैं। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड से ही कराते हैं, यानी एल्डिहाइड कीटोन से ही कराएंगे। देखो, जैसे आपने क्या लिया यहाँ पे, देखो मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूँ, CO बॉन्ड पे इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ, फिर मैं कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो क्या होता है, जैसे आपने कोई भी CO बॉन्ड लिया ऐसे, ठीक है, ये एल्डिहाइड कीटोन का ही है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। आप क्या कराते हो, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराते हो। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है भाई, RMGX को बोलते हैं, RMGX को बोलते हैं। उसमें पोलैरिटी कहाँ होती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, कि ग्रिग्नार्ड एजेंट में एल्काइल ग्रुप जो होता है वो नेगेटिव पार्ट के फॉर्म में बाहर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा, यहाँ पे देखो आपने क्या किया, RMGX लिया, कोई RMGX लिया, और यहाँ पे ये नेगेटिव पार्ट है। अब देखो ये नेगेटिव पार्ट, अब यहाँ पे जो बॉन्ड होगा यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इधर ब्रेक होगा, और ये कहाँ पे अटैक करेगा, फिर कार्बन के साथ लिंक करेगा, और MgX सुपर के साथ करेगा, ठीक है। तो देखो अब आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पे कैसे बनेगा। देखो C डबल बॉन्ड O, सॉरी सॉरी भाई सॉरी देखो OMgX आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे R जुड़ गया, और यहाँ पे क्या जुड़ गया भाई, यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये बॉन्ड खाली ओपन है, OMgX यहाँ जुड़ गया, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखो ये बन गया। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम एडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस जैसे ही कराते हैं वैसे क्या होता है, आपका प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पे, और आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो C ऊपर OH आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे R तो पहले ही था, और आपका MgOHX आ गया, MgOHX आ गया। देखो समझ आ गई बात ना। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर एक डायरेक्ट मेथड देखें ना, इसका डायरेक्ट मेथड को भी एक बार ध्यान देते हैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे ना यहाँ पे पार्ट, कि यहाँ पे क्या हो रहा है इन शॉर्ट, देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने क्या किया, शुरू में क्या लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, एरो के ऊपर अगर आप लिखते हो, पहला RMgX है, ठीक है, RMgX है, और सेकेंड क्या आपका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, सिंपली ऊपर OH आ गया, यहाँ पे R आ गया, ये आ गया ना, ये तो देख रहे हो। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दो। अगर इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो एक तरीके से आप इस चीज़ को है ना ईजिली समझ सकते हो। बात समझ आ गई ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना भाई, है ना, कि ये शॉर्टकट पार्ट है आपका इसको समझने का, कि डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे कुछ हो रही है, तो डायरेक्ट रिएक्शन जो है ये ऐसे कुछ हो रही है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना। तो ये पार्ट आपका हो गया, क्लियर है ना। तो इसको ध्यान रखना। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कोई एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, देखो ये एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया मैंने, इसको देखो प्रॉपर तरीके से लगा देता हूँ। ये आपने इथेनॉल लिया, इसकी रिएक्शन कैसे करा रहे हो भाई, मान लो हमने CH3MgBr से करा रहा हूँ मैं, CH3MgBr से करा रहा हूँ, और ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड हो रही है। अगेन आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये इधर ब्रेक होगा, तो नेगेटिव पार्ट यानी CH3 कार्बन के साथ लिंक होगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे CH3 यहाँ पे देखो जुड़ गया, और OMgX जो है आपका यहाँ पे एक H तो ऑलरेडी है, OMgX जो है आपका यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई।
उसको ध्यान। अब फर्दर हम ये हमारा क्या है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और इसको हाइड्रोलाइज जैसे कराते हो वैसे ही क्या होता बनता है आपका, यहाँ पे CH3COH आ गया यहाँ पे, और आपका यहाँ पे H ऑलरेडी था, यहाँ पे CH3 आ गया, ओके ना। और साथ में आपका MgOHX ये OHBr बन गया, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान, अब हम इस प्रोसेस को डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग कंपाउंड के साथ देखेंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। अगेन आपने क्या करा, CH3CHO था, आपने CH3MgBr से रिएक्शन कराई ना, आपने CH3, इसको मैं देखो प्रॉपर तरीके से इस वजह समझा रहा हूँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना, डायरेक्ट भी करना सीखो और एक्सपेंड करके भी करना सीखो। CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे आपका, और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जैसे ही कराते हो आप वैसे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया आपका, और यहाँ पे ये CH है, ये CH है और ये CH3 है ना। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इथेनॉल से करा रहे हो तो 2 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है ना। कीटोन से कराओगे, मान लो आपने कोई कीटोन ले लिया, यहाँ पे आपने कोई कीटोन ले लिया, जैसे मान लो CH3COCH3 ले लिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे करते हो और आपने यहाँ पे कोई मतलब कोई भी ग्रेगनार्ड ले लिया, RMgBr ले लिया, यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा, है ना, 3 डिग्री एल्कोहल बनता हुआ दिखाई देगा। देखो यहाँ से एक R आ गया, R यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये CH3 ऑलरेडी था, बाकी यहाँ पे देखो OH आ गया। बात समझ आ रही है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो आपके, यहाँ पे आप 2 डिग्री बना रहे हो, है ना, 2 डिग्री बना रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है ना। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप कैसे इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो। और अच्छा, अगर मैं कहूँ कि क्या 1 डिग्री बनेगा क्या किसी एल्डिहाइड कीटोन से, तो ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ मीथेनॉल से अगर आप कराते हो तो वहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, CH3OH आएगा, है ना, CH3CH2OH आएगा। अदरवाइज बाकी सारे ही एल्डिहाइड कीटोन से आपके 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बनेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। एक्स्ट्रा कार्बन आपको चाहिए या कोई भी कार्बन आप अटैच करा रहे हो, है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये, है ना, आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम कुछ फिनॉल के प्रिपरेशन देखेंगे, है ना, कुछ फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड को हम समझेंगे। देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को देखते हैं भाई। देखो एक तो पॉइंट आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले, है ना, पार्ट में देखते हो कि आप क्या करते हो कि डायरेक्टली हेलो एरीन का क्या कराते हो, है ना। आपको मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस कराया होगा। आप जैसे ही क्या करते हो इसका, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो। देखो वैसे तो ये बहुत ही लेस, है ना, लीस्ट रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट स्टिल अगर आप क्या कराते हो कि एक, है ना, पर्टिकुलर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस पर, है ना, फ्यूज़ कराते हो NaOH के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, तो वैसे ही ये क्या होता है आपका, रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है आपका, रिप्लेस हो जाता है। कैसे, ऐसे यहाँ पे ONA आ जाता है, ठीक है, और इसको फर्दर, है ना, प्रोटॉन ट्रांसफ़र के थ्रू आप क्या करते हो, ऐसे कन्वर्ट कर लेते हो। ये प्रोसेस आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा आपने, है ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले पार्ट के केमिकल प्रॉपर्टी में ये पोर्शन पढ़ा होगा, ठीक है, ये पॉइंट समझा होगा वहाँ पे, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे आप सल्फोनेशन से भी करा सकते हो, है ना, सल्फोनेशन से भी करा सकते हो, या सल्फोनिक एसिड ले सकते हो, है ना। जैसे मान लो आपको सल्फोनिक एसिड नहीं पता, आप बेंजीन से डायरेक्ट बना लो। बेंजीन से आपने क्या करा, सल्फोनेशन कराया। सल्फोनेशन कैसे कराओगे भाई, H2SO4 के प्रेजेंस में कराओगे। जैसे ही सल्फोनेशन कराते हो आप, SO3H आ जाएगा, क्या हो जाएगा, SO3H आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करो, इन दोनों स्टेप को ले लो, जो आपने अबव स्टेप यूज़ किया ना, यहाँ पे ये पॉइंट यूज़ किया और ये पॉइंट यूज़ किया ना, इसके थ्रू भी करा सकते हो। देखो कैसे, अगले स्टेप में पहला आपने NaOH ले लिया, है ना, जैसे क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहे हैं वैसे NaOH SO3H को भी डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे H+ होगा। तो देखो यहाँ पे अभी डायरेक्टली आपका
यहाँ पे OH आ जाएगा, है ना। तो ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों क्या है, थोड़ा सा सिमिलर है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ईजी है ना। तो आप ध्यान रखना, एक ये मेथड हो गया और दूसरा हो गया आपका सेकंड मेथड। एक थर्ड मेथड है आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट वाला। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट वाला तो मैंने आपको बताया भी है कि डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, पहली चीज़ तो है ना। आप देखो, फ्रॉम डाइज़ोनियम सॉल्ट, डाइज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाइज़ोनियम सॉल्ट है ना। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट से कैसे करेंगे भाई, देखो, सबसे पहले आप डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाओ। कैसे बनाएंगे भाई, एनिलीन से बनाएंगे, है ना। आप एनिलीन ले लो, यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन किससे करा दो, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, है ना, और HX से। और इसकी जगह आप क्या कर सकते हो भाई, इसकी जगह आप HNO2 भी लिख सकते हो, है ना। तो दोनों चलेगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही डाइज़ोनियम सॉल्ट से अगर आप बनाओगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, और इसकी रिएक्शन देखो, डाइज़ोनियम सॉल्ट बन गया। अब इसके आगे जब आपको हेलोरीन बनाना, तो आपने Cu2Cl2 NaI Cu2Br2 से रिएक्शन कराई थी, है ना। तो आपको याद होगा, अगर इसकी रिएक्शन आप उनसे ना करा के वाटर से करा दो, तो ये डायरेक्टली फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये है आपका एरोमेटिक अमाइन। अगर मैं प्राइमरी अमाइन की बात करूँ, प्राइमरी अमाइन की बात करूँ, नॉट सॉरी, एलिफेटिक अमाइन, अगर मैं एलिफेटिक अमाइन की बात करूँ, तो ये भी क्या होता है, ऐसे होता है, NaNO2 और HX से रिएक्शन करके मान लो HCl ले लिया, तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी एजोनियम सॉल्ट बनाएगा, ये भी एजोनियम सॉल्ट बनाएगा। बट ये अनस्टेबल होता है, और ये मीडियम में प्रेजेंट वाटर या मॉइस्चर से रिएक्ट करके ये फर्दर आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों ही प्रोसेस आपको इंपॉर्टेंट है। कभी भी एलिफाइटिक अमाइन से आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो भी ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है इसमें एरोमेटिक में स्टेबल होता है, जो डाइज़ोनियम बन रहा है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका, है ना, डाइज़ोनियम सॉल्ट से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो उसको ध्यान रखना। और एक लास्ट प्रिपरेशन मेथड है जो हम यूज़ करते हैं फिनॉल को बनाने के लिए, वो है आपका क्यूमीन से। देखो, पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पूछा गया है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि क्यूमीन होता क्या है। फ्रॉम क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। ये भूल जाता है बार बार आपको, ना आप सोचोगे यार क्यूमीन क्या है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, क्यूमीन किसको बोलते हैं, CH CH3 और CH3 को बोलते हैं, ठीक है, CH3 को बोलते हैं। देखो इसकी रिएक्शन कैसे, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फिनॉल में, देखो पहला स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा स्टेप आसान है, हाइड्रोलाइसिस है सिर्फ। पहले स्टेप में आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पेरोक्साइड बॉन्ड बना लेता है। कैसे बनाता है, देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ डिटैच नहीं हो रही है। देखो ये CH जो है एज इट इज़ है, CH3 है, यहाँ पे CH3, ये तो एज इट इज़ है आपका। यहाँ पे CH में क्या है कि ये OO बॉन्ड ऐसे पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाता है। और जैसे इसका क्या करते हो आप, जैसे ही इसका क्या करते हो हाइड्रोलाइसिस कराते हो, ठीक है, तो वैसे ये क्या हो जाता है आपका इस तरीके से, लो कितना बड़ा बन गया। जैसे आप क्या करते हो इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो, है ना, तो ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ना ये आपका कीटोन के फॉर्म में बाहर आ जाता है ना, और ये आपका वोलेटाइल लिक्विड होता है ना। तो ये देखो, तो क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्यूमीन बोलते हैं, क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो ये ध्यान रखो। तो ये आज की क्लास में आपको मैंने अल्कोहल और फिनॉल का मतलब इस लेक्चर में मैंने आपको, है ना, सारी प्रिपरेशन पोर्शन जो है कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आपको किसी को भी डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करना, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी केमिकल रिएक्शंस और केमिकल वाले जितने भी पार्ट हैं, है ना, एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, उस पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।